जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, एक है आवाज दो हम एक हैं। एक है। मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे के साथ अपने जायज मांगों को और अपने आवाजों को बुलंद करने के लिए अखिल भारतीय मजदूर संगठन ने आज राजेश महतो, जो आजसू के चर्चित नेता हैं, उनको अपने अध्यक्ष पद का जिम्मेवारी दिया है और इनको जिम्मेवारी देते हुए इनके ऊपर उम्मीद लगाया है कि इनकी तमाम लोगों की जो जायज मांगे हैं, बहुत सारी मांगे हैं इनकी, क्योंकि यही सड़क पर जब झाड़ू लगाते हैं तो आप स्वच्छता के माहौल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के सपने को साकार कर पाते हैं। और जब ये टैक्स की वसूली करते हैं जब क्षेत्र में निकलकर, तो उसके बाद तमाम लोगों के, तमाम जो हमारे हुक्मरान हैं, अधिकारी, उनका पेमेंट हो पाता है। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों की दशा बड़ी खराब है। आपको आज जिम्मेवारी दिया गया है राजेश जी, आपसे बहुत बड़ी तादाद के लोग हैं जो चतुर्वर्गीय कर्मचारी के लोग हैं, उम्मीद जताए हैं कि आप इनका निराकरण करेंगे। क्या कुछ मांगे रखा है इन लोगों ने आपके सामने? सबसे पहले तो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं और नगर परिषद के सभी सम्मानित कर्मचारियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इससे पहले क्या हुआ हमको तो पता नहीं है, लेकिन आप लोग को हम विश्वास दिलाते हैं कि अब आप लोग के साथ गलत नहीं होगा। कोई हाल में, चाहे सड़क से लेकर सदन तक, हम लोग को अगर रोड में उतरना पड़ेगा तो हम लोग उतरेंगे और पूरे बुलंद आवाज़ के साथ उतरेंगे और तब तक हम लोग जमे रहेंगे जब तक आप लोग को न्याय नहीं मिल जाता है। क्या कुछ प्रमुख इनकी जो दिक्कतें हैं जिसके कारण इस तरह का कमेटी का गठन किया गया और आज आपके पास ये लोग आए हैं कि इनका निदान होगा? इन लोग के साथ बहुत सारा समस्या है, जैसे कि नगर परिषद जो इन लोग का बहाली लिया है, लगातार इन लोग 8 साल नगर परिषद का सेवा दिए हैं और अभी इन लोग को धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग को आउटसोर्सिंग कंपनी के तहत काम करना पड़ेगा। 9 साल में सभी कर्मचारियों का परमानेंट किया जाता है और 8 साल इन लोग का हो चुका है। 1 साल पहले जो सिस्टम है उससे पहले इन लोग को निकालने का बात अगर नगर परिषद सोच रहा है तो ये सरासर गलत है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। इसके लिए हम लोग को सड़क से लेकर सदन तक अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो हम लोग करने के लिए तैयार। राजेश जी, अभी तक आउटसोर्सिंग में इनको भेजे जाने की कोई लिखित बात तो जिला प्रशासन या आधिकारिक रूप से नहीं आई है? लिखित नहीं आई और आगे हम चाहेंगे भी कि लिखित ना आए तो बढ़िया रहेगा नगर परिषद के लिए। और क्या कुछ मांग है इन लोग? जैसा कि कह रहे हैं कि स्वास्थ्य की सुविधा इन लोगों को नहीं मिलती है और अगर छुट्टी इन लोग किसी प्रकार से कर लेता है बीमार होने के बावजूद भी, तो भी इनका जो है मेहनताना काट दिया जाता है। हाँ, इस तरह का मामला है। जैसे कि मान के चलिए इन लोग को त्यौहार वगैरह में जो छुट्टी अगर कभी लोग ले लेते हैं अपने मर्जी से, तो इन लोग का सैलरी से काट दिया जाता है। या मान लीजिए कोई बीमार है और डॉक्टर के द्वारा अगर बेड रेस्ट लिखा जाता है, उस पीरियड में भी इन लोग का हाजिरी काट दिया जाता है। ये सरासर गलत है, मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है और ये लोग अगर हमारे पास आए हैं तो हम इन लोग को विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग के लिए हम 24 घंटा एक पैर में आप लोग के लिए खड़ा रहेंगे और आप लोग का सेवा करने का काम करेंगे। तो इनकी मांगों को लेकर अगला रुख क्या है आप लोगों का? आप जानते हैं विनीत जी कि हमारा आजसू पार्टी शुरू से ही रामगढ़ जिला के लिए, आज रामगढ़ जिला अगर देन बोलिएगा तो हमारा आजसू पार्टी और माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी का देन है और हम लोग उनका चेला है। और हम लोग आगे जो हमारा चंद्रप्रकाश चौधरी जी का सोच है कि हमारा रामगढ़ खुशहाल रहे, हमारे किसी भी गरीब गुरुआ के साथ शोषण ना हो, उस अंदाज के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाया गया है आप लोगों के साथ में कि आप इनके हितों के, इनके जायज हकों के अधिकार के लिए इनका आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। हमेशा से आजसू पार्टी यहाँ के जनता के साथ खड़ा रही है और मैं विश्वास सभी मजदूरों को दिलाना चाहता हूँ कि हमेशा जब भी मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है, हमेशा आजसू पार्टी इन लोग के साथ खड़ा है। आज भैया को अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किए हैं। मैं भैया की तरफ से मैं अपनी ओर से इनको विश्वास दिलाता हूं कि हमेशा आपके साथ तन मन धन के साथ खड़ा रही। क्यों ऐसा लगा कि राजेश महतो ही आपके मामलों का निराकरण करेंगे और आज बड़ी जिम्मेवारी इनके ऊपर आपने सौंप दी है? देखिए, हमने बहुत पहले से आजमाया, बहुत को किसी तरह ने हमारे लिए कोई किसी ने नहीं किया। तो हमारे बड़े भैया राजेश भैया हैं, इनको सब बोले बहुत अच्छे आदमी, हमारे लिए आगे चल के बहुत हमारे लिए काम करेंगे, इसलिए हमने इनको चुना। क्या दिक्कतें होती हैं आप बताएं कि क्या कुछ दिक्कत हो रहा है जिसके कारण कि ये कमेटी में आज इस तरह का निर्णय लिया गया? हमने 8-9 वर्ष से यहाँ काम कर रहे हैं। काम करने के दौरान बार बार धमकी आउटसोर्सिंग की दी जाती है, तो हम कहाँ जाएँ? 8 साल यहाँ काम दे चुके हैं। अगर हम 8 साल दे के हमें यहाँ स्थानीय का प्राप्त नहीं हो रहा है तो आगे हम किन पे विश्वास जताएं? और यहाँ पर मंच का संचालन जो यह कार्यक्रम हो रहा था, सुमित जी यहाँ पर मौजूद है। सुमित जी, आज आप लोग
चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो नगर परिषद के हैं लोग हैं, कितनी की तादाद में आप लोग हैं? हम लोग 150 हैं। तो आज 150 लोग यहाँ पर बैठे, जिम्मेवारी इनको सौंपे। क्या कुछ प्रमुख दिक्कत था जिसके कारण किस तरह का निर्णय लिया गया और दायित्व दिया गया इनको? दरअसल बात यह है कि अभी आउटसोर्सिंग का मुद्दा ज़्यादातर ऑफिस की तरफ से भी बात उठाया जा रहा है और आउटसोर्सिंग का टेंडर हो चुका है। आउटसोर्सिंग के कुछ कर्मी हैं जो फील्ड में आकर के हमारे ड्राइवर भाइयों से भी बोलते हैं कि आप लोगों को आउटसोर्सिंग में डाल दिया जाएगा, और ऑफिस की तरफ से भी कुछ कर्मी के द्वारा ये बोला जाता है, बार बार धमकी दिया जाता है कि आप लोगों को आउटसोर्सिंग में होगा तो डाल दिया जाएगा। तो ये अहम मुद्दा है। दूसरा ये है कि अगर किसी का रोड में एक्सीडेंट हो जाए या काम के दौरान बीमार पड़ जाए या बेड रेस्ट हो जाए तो उसमें उन लोगों का वेतन कट जाता है, हाजिरी कट जाता है। जितने दिन वो बेड रेस्ट करेंगे, 4 दिन या 5 बीमार रहेंगे तब भी तभी कट जाता है। मजदूर दिवस के दिन भी ये लोग से सेवा लिया जाता है और उस दिन का हाजिरी भी नहीं बनता है। अच्छा। और अभी बरसात के मौसम में ये लोग भींग के भी काम कर रहे हैं। इन लोगों को बरसाती नहीं दिया गया है, जिसके चलते कोई सेफ्टी वैसा भी नहीं है। नाली में भी घुस के ये लोग काम करते हैं या बरसात में भींग के काम करते हैं। अभी जितना बरसात में सभी को दिक्कत आ रहे हैं, आम जनता सभी परेशान है, लेकिन ये इन लोगों का बात उठाने का कोई आगे नहीं आता है। क्या है आप क्या करते हैं, क्या नाम है? हम सफाई कर्मचारी अनिल कुमार नायक हूँ। मैं 30 नंबर वार्ड में काम करता हूँ। बीमार पड़ते हैं तो उसके बावजूद भी छुट्टी काट लिया? बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोग को लेटर मांगा जाता है, उनका अनुसार से हाजिरी भी कट जाता है और जो ऑफिस वाला जो चमचाईगिरी करते हैं उन लोग को हाजिरी बन जाता है सर। और हम लोग को तो कीड़ा मकोड़ा समझता है, कोई वैल्यू नहीं मिलता। सभी के साथ यहाँ परेशानी होता है कर्मचारी लोग के पास, लेकिन किसी का दुख कोई नहीं समझ सकता सर। हम लोग बहुत पहले से फॉलो किए हैं सर को, बहुत गरीबी को हेल्प किया है, तो इन्हें हमें अपना जो विचार है सब यहाँ सौंपे हुए हैं। अब जो भी मार्गदर्शन दिखाएंगे ये बात ये भी बात है, 2 साल से एसआई कट रहे हैं इन लोग का और पीएफ भी कट रहा है। तो अभी तक से मेडिकल कोई भी अगर बीमारी होता है या कोई तरह का दिक्कत परेशानी होता है तो ये लोग प्राइवेट से ही इलाज करवा रहे हैं। तो 2 साल से जो इन लोगों के वेतन से जो पैसा कट जाता है एसआई के नाम पे, तो इनको सुविधा अभी तक नहीं मिला है, ना कार्ड मिला है। कार्ड मिला था लेकिन वो ऑफिस में जमा हो गया। ऑफिस में जमा होने की वजह से ये लोग पास कार्ड नहीं है तो ये कैसे जाए। ये जैसे रजिस्टर्ड प्राइम होम्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे इलाज होता है इसका, लेकिन कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। और भी कुछ कर्मी हैं जिनके जो डेथ या कोई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उनके आश्रित जैसे उनके परिवार जैसे उनके वाइफ को काम दिया गया है, लेकिन अभी तक दुर्भाग्य की बात है कि जो पीएफ उनका कटता था तो पीएफ का भी इंश्योरेंस होता है और पीएफ का जो पैसा होता है उनके आश्रित या परिवार को दिया जाता है, वो भी दुर्भाग्य की बात है कि उनको भी नहीं दिया गया है। और उनका भी एसआई भी नहीं कट रहा, ना एसआई कट रहा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को यहाँ पर इन लोगों के द्वारा जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं चतुर्थ वर्गीय, और ये सिर्फ कर्मचारी नहीं है, ये वो हैं जिनके कारण आप स्वच्छता के माहौल को देखते हैं। और जब क्षेत्र साफ होता है, जब क्षेत्र में स्वच्छता का माहौल उत्पन्न होता है तो आप स्वस्थ होते हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं। लेकिन ये लोग गंदे गटर में नाली के कचड़े को साफ करते हैं, इनकी दुर्दशा वाली जिंदगी हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद जब ये कुछ दिन बीमार पड़ जाते हैं ना, आपको स्वस्थ बनाते बनाते, आपके क्षेत्र को साफ करते करते, तब भी इनका हाजिरी काट लिया जाता है, तब भी इनको इनका जायज हक नहीं मिलता है। तो इन तमाम चीजों के ऊपर ना हुक्मरान को, जिला प्रशासन को और खासकर मुख्यमंत्री महोदय को, और अगर प्रधानमंत्री महोदय तक ये वीडियो पहुंचता है तो उनको तो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के काल में इन तमाम लोगों को, सफाई कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया था और इनको कहा था कि ही इज द रियल हीरो। ये समाज के सच्चे हीरो हैं जिन्होंने लोगों को बचाने के लिए अपने जान को जोखिम में डालने का काम किया। जब हमने कोरोना के काल में घरों में सूतने का काम किया, घरों में रहने का काम किया, हमारे माँ पापा ने कहा कि मास्क लगा के घूमो, तब ये लोग गंदे गटर में हमारे घर के कचड़े को साफ करने का, जान में जोखिम में डालने का काम किया ताकि आप स्वस्थ रहें। और इनकी अगर ये दुर्दशा होती है, इनकी अगर ये हालात होती है, तो धिक्कार है वो तमाम लोगों के ऊपर में, तमाम सरकार और शासन के ऊपर में, कि ऐसे लोगों की व्यथा को आप नहीं सुनते हैं। और हम आपको चेतावनी स्वरूप भी बता देते हैं कि ये वो सीधे साधे लोग हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर आपके जिंदगी को बचाने के लिए, आपके बच्चों को स्वस्थ और मजबूत और क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए लगे रहते हैं। और यही आपको अपने अंगुली पर सियाही लगाकर गद्दी पर बैठाते हैं।
तो समझ लीजिए कि अगर इन्होंने चेतावनी दे दिया कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो अगर ये शांति प्रिय होकर, स्वच्छता के दूत बनकर, कोरोना वॉरियर्स बनकर अगर मैसेज दे सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, तो जिस दिन इनका हटेगा तो ये सियाही जो है ना बदलेगा और आपकी गद्दी तक बदल जाएगी हेमंत सोरेन साहब। तो बिल्कुल आप इनके मुद्दों पर सोचें, क्योंकि ये जन मुद्दा है और गंभीरतापूर्वक चिंतन करें। नहीं तो आज यहां पर बैठक हुई है, कल क्या होगा? फिर यहां पर बैठक हुई है, कल क्या होगा? अगर हमारे मजदूरों का मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग रामगढ़ नगर परिषद में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं सभी हम लोग वहाँ पे तालाबंदी करेंगे और धरना देने का काम करेंगे। बिल्कुल, मतलब सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए, धन्यवाद।